हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बडी। तो आज आप सोच रहे होंगे कि यह इमेज क्या है। ठीक है, सो बेसिकली ये इमेज है एक मार्केट की, जहाँ पे एक इंडिविजुअल कुछ चीज दे रहा है और ये इंडिविजुअल उसको उसके बदले कुछ चीज वापस में दे रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम स्टडी करने वाले हैं क्या, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? ठीक है, आज तो हम पैसा यूज करते हैं, इवन आज तो हम क्यूआर कोड स्कैन करके पे करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, डेबिट कार्ड यूज करते हैं। ये बार्टर सिस्टम क्या है? तो बार्टर सिस्टम को हम स्टडी करेंगे। हो सकता है कई स्टूडेंट्स ने ये वर्ड पहली बार सुना हो। तो बार्टर सिस्टम को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स थी। फिर हम स्टडी करेंगे कि मनी के बारे में, कि मनी क्या है, व्हाट इज पैसा, उसके फंक्शंस क्या है, जर्नी ऑफ मनी को कवर करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम चीजों को समझते हैं। सबसे पहले आता है, ठीक है, बार्टर सिस्टम के बारे में। सो व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम है क्या? सो ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी है आज से बहुत साल पहले। ठीक है, कई सौ साल पहले, जब पैसे वैसे नहीं होते थे, यानी कोई पैसा नहीं है, कोई करेंसी नहीं है। ठीक है, तो तब एक सिस्टम होता था जिसकी मदद से हम चीजों को खरीदते थे, जिसे हम बोलते थे बार्टर सिस्टम। तो बेसिकली इसमें क्या होता था, देखिए, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता था एक दूसरे से। जैसे मान के चलो, एक इंडिविजुअल है, ठीक है, वो फार्मर है। ठीक है, मान के चलते इनका नाम सीता है, ये एक फार्मर है। ठीक है, इन्होंने अपनी क्रॉप्स उगाई और इनके पास काफी अच्छा खासा वीट हो गया, गेहूं हो गया। ठीक है, अब ये एक क्या है, शू मेकर है, इनका काम है शूज बनाना। ठीक है, अब शू मेकर को क्या चाहिए? खाने के लिए खाना चाहिए और इनको शूज चाहिए। तो ये आपस में क्या करेंगे, ये इनको दे देंगे क्या, वीट, और ये उसके बदले में क्या दे देंगे, शूज दे देंगे, यानी अदला बदली। ठीक है, इसी को बार्टर सिस्टम बोलते हैं, यानी आप कुछ सामान खरीद रहे हो, उसके बदले में कुछ और सामान दे रहे हो। ठीक है, कुछ और सामान ले रहे हो, लेन देन हो रहा है, लेकिन पैसा इन्वॉल्व नहीं है इसमें, चीजों से चीजों को एक्सचेंज किया जा रहा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो ठीक तो है, प्रॉब्लम क्या थी बार्टर सिस्टम में? राइट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसको हम वन बाय वन कवर करते हैं, तभी आज मनी की जरूरत पड़ी हमको। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी? देखो, पहली प्रॉब्लम है, मान के चलते पहली प्रॉब्लम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी आपको जो चाहिए ना, वो सामने जो आपको चाहिए, ऐसा इंडिविजुअल आपको ढूंढना पड़ेगा, और वही इंडिविजुअल ढूंढना पड़ेगा जिसको वो चाहिए जो आपके पास है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं ये प्रॉब्लम कैसे हुई। मान के चलो एक फार्मर है, ठीक है, अब ये सैड से बैठे हैं यहाँ पर, क्योंकि इनने इनके पास क्या है, वीट है, ठीक है, राइस भी है, ठीक है, लेकिन इनको चाहिए क्या, सोना। सोना चाहिए, क्योंकि मान के चलो इनके डॉटर की मैरिज है। ठीक है, अब इनको सोना चाहिए। अब इनको कोई ऐसा इंडिविजुअल ढूंढना पड़ेगा जो सोना दे और इनसे वीट ले। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, मान के चलो इस ये है बार्बर, इनको चाहिए वीट। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, ये इनके पास गए, इन्होंने कहा कि मुझे वीट चाहिए। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एक्सचेंज में क्या दोगे? तो बार्बर ने कहा मैं आपके बाल काट देता हूँ, राइट, मैं आपकी हेयर कट कर देता हूँ। लेकिन बार्बर ने जब गौर से देखा, तो इनके सर में तो हेयर ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे बाल वाल नहीं कटाने, क्योंकि बाल तो है नहीं मेरे पास, मुझे चाहिए गोल्ड। ठीक है, तो ये डील नहीं हो पाई, क्योंकि फार्मर को चाहिए था गोल्ड, इनको चाहिए था वीट, यानी एक्सचेंज नहीं हुआ हो पाया। इसका मतलब क्या है, पहली प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपको ऐसा इंडिविजुअल ढूंढना पड़ेगा जो आपसे आपका सामान ले और बदले में वही दे जो आपको चाहिए। ठीक है, यानी इस इन फार्मर को एक ऐसा इंडिविजुअल ढूंढना पड़ेगा जो इनको गोल्ड दे इन एक्सचेंज ऑफ व्हीट या राइस। तो ये पहली प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब कहां तक घूमते फिरोगे आप इन चीजों को ढूंढते हुए। ठीक है, दूसरी क्या है, कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। नॉर्मल समझना, ठीक है, सिंपल भाषा में समझते हैं। मान के चलो एक फोन है, ये राइस है। ठीक है, अब बार्टर सिस्टम में क्या होगा कि बोलेंगे अच्छा ये फोन चाहिए आपको, तो एक काम करो, ऐसे बाउल मुझे 500 बाउल्स दो राइस के, तब जाके मैं तुम्हें फोन दूंगा। ठीक है, अब कॉमन स्टैंडर्ड टू मेजर अ वैल्यू पता नहीं चलता था कि एक्चुअली इसकी प्राइस कितनी है। अब ये प्राइस सही भी है या नहीं, कैसे डिटरमाइन करोगे? ठीक है, अगर ये राइस नहीं है, मान के चलो शूज है, तब कितने शूज के बदले फोन? जबकि अब पैसा है तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पता है, सपोज सिंपल, ये 20,000 का है, ये 100 रुपीज का है। ठीक है,
So what is this? An agreed upon worth of transaction that help in determining the value of goods and services in an economy. In short, एग्जैक्टली आपको समझ नहीं आता था कि एक फोन के बदले कितना राइस देना पड़ेगा, कितना वीट, कितने शूज, या अगर आपके पास एनिमल्स है कितने एनिमल्स देने पड़ेंगे। ये प्रॉब्लम सेकंड थी। प्रॉब्लम नंबर 3 जो बार्टर सिस्टम में, वो है डिविजिबिलिटी। अब मान के चलो आप बनाते हो फोन, आप बनाते हो शूज, ठीक है। इस फोन की कीमत है 10,000 रुपीज। अब ऐसा हो सकता है कि आप बोलो अच्छा मुझे 5,000 का कुछ लेना है, एक काम करो आधा फोन ले लो। हो सकता है ऐसा कि आधा फोन ले लो और मुझे दे दो 5,000 का कोई भी सामान, या आप ऐसा बोल सकते हो आधा शूज ले लो और सपोज 2,000 का है, 1,000 का मुझे सामान दे दो। ये नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है विद द हेल्प ऑफ मनी। हो सकता है या नहीं? क्योंकि 500 का नोट 200 200 और 100 के नोट में टूट सकता है, 100 का 50 50 में। लेकिन ये प्रॉब्लम बार्टर में थी, ठीक है। आप अपने सामान को डिवाइड नहीं कर सकते थे, लेकिन वो मनी को कर सकते हो इजिली, ठीक है। तो ये है थर्ड प्रॉब्लम। चौथी प्रॉब्लम क्या थी? ड्यूरेबिलिटी की, ठीक है। जैसे मेरे पास 50 रुपए है मान के चलो, तो मैं उसको रख ही रहा हूँ 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या होगा? सपोज कोई इंडिविजुअल है जो वेजिटेबल्स ग्रो करता है, उसके लिए तो कंपल्सन है कि उसको 2 या 3 दिन में अपने वेजिटेबल सेल कर देने हैं। आप स्टोर नहीं कर सकते, लंबे टाइम तक ड्यूरेबल नहीं हो। ऐसा ही वीट क्या है, कितना स्टोर करोगे? 6 महीने 7 महीने, फिर ये भी खराब होने लग जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम मनी के साथ नहीं होती, ठीक है। तो ये एक और प्रॉब्लम थी किसकी? बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट है पोर्टेबिलिटी। अब देखो, टेकिंग सपोज मेरे पास है 10,000 रुपए, मान के चलता हूँ, तो मैं इजिली क्या करूंगा, जेब में डालूंगा और चल दूंगा। आजकल तो उसकी भी जरूरत नहीं है, हमारे पास एक एटीएम कार्ड है, उसको जेब में रखो चलते रहो। वो भी नहीं, आप तो यूपीआई की जरूरत है, पिन डालो पेमेंट हो गया। लेकिन पोर्टेबिलिटी, मान के चलो आपको चाहिए क्या, आपको कुछ ज्वेलरी चाहिए थी, और आप हो एक फार्मर है जिसके पास है सांड, ठीक है। अब इसको आप कहाँ कहाँ घूम के लेके जाओगे, कितने ज्वेलर्स के पास लेके जाओगे कि भैया ऐसा कोई ज्वेलर मिल जाए जो सांड के बदले मुझे ज्वेलरी दे दे, है ना। या फिर गाय है, उसको कहाँ कहाँ लेके जाओगे, कितनी प्रॉब्लम होगी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। जबकि मनी को देखो, इजिली आप ले जा सकते हो। आजकल तो आपको इवन कैश भी कैरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब बात, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी तो इसका एक ही सोल्यूशन था, वो था मनी। अब व्हाट इज मनी, ठीक है। मनी वही है जो आपको कहाँ से मिलता है? डांसिंग कार से मिलता है, ठीक है। वो तो मजा आ गया। देखिए मनी क्या है? एनीथिंग दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड एज पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी इन शॉर्ट आप उस चीज को मनी बोलोगे जो एक्सेप्टेबल है फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। यानी अगर इंडिया में हो तो ये नोट चलेगा, तो ये मनी हो गया। लेकिन आप किसी और कंट्री में चले गए, सपोज आप चले गए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तब ये मनी नहीं रहा, उनकी करेंसी अलग है, तो उनकी कंट्री में वो मनी रहेगा। यानी मनी कोई भी ऐसी चीज है जो एक्सेप्ट की जाती है लोगों के द्वारा जब आप कुछ चीज खरीदते हो एज अ पेमेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, वेरी सिंपल। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के क्या फंक्शंस हो सकते हैं? पहला, बहुत ही इजी सा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। जस्ट लाइक पीके मूवी में होता है, गाजर के बदले क्या देता है वो? पैसे देता है। यानी समथिंग यू कैन गिव टू एनीवन टू बाय व्हाट यू नीड। सिंपल, यानी आपको कुछ भी चाहिए, एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा। आप सपोज आप बार्टर में क्या होता था, आपको ढूंढना पड़ता था कि मेरा बैल ले लो, ठीक है, उसकी जगह मुझे सोना दे दो, या मेरे से वेट ले लो, आप मुझे कुछ और सामान दे दो, शूज दे दो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कॉमन है मीडियम। आपको कुछ भी चाहिए, आप करें पैसा दे दो, उस इंडिविजुअल को कुछ चाहिए होगा वो भी पैसा दे देगा। यानी वो प्रॉब्लम इसने एलिमिनेट कर दी है। समझ में आ गया? दूसरा फंक्शन क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब मान के चलो आपके पास है सांडा, ठीक है। अब इस सांडे को आप कितने समय तक स्टोर कर लोगे? इसकी कीमत है 50,000 रुपीज। अब आपको लगता है कि इसको आप 10 साल के लिए स्टोर कर लोगे? 10 साल बाद बोलोगे भैया सांडे को अलमारी में डाल दिया है, 10 साल बाद सांडे को बाहर निकालेंगे, तो बेच के तब पैसा कमा लेंगे, या जब जरूरत होगी तब सांडे को बेचेंगे, पैसा मिल जाएगा। स्टोर कर सकते हैं हम इसकी वैल्यू को? नहीं, ये तो दूसरे दिन ही बाहर आ जाएगा, है ना। लेकिन मनी के केस में क्या देखो, अगर आपने सपोज अभी 50,000 रुपीज अर्न कर लिए हैं, आप इसको अपनी अलमारी में रख लो, बैंक अकाउंट में रख लो, फ्यूचर में इसकी वैल्यू यही रहेगी, आप इसकी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सांडे में ऐसा होगा 10 साल बाद तो सांड बुरा हो जाएगा, ठीक है।
बेकार हो जाएगा, उसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो ये क्या है, नेक्स्ट फंक्शन है मनी का, कि आप स्टोर कर सकते हो अपनी वैल्यू को, जितना भी पैसा आपने कमाया। इसके बाद कॉमन डिनोमिनेशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मनी किसका काम करता है, एक्ट एज ए मेजरिंग टेप, यानी नापने का काम करता है। जो बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी कि एक फोन के बदले कितनी राइस देनी पड़ेगी, एक फोन के बदले कितने शूज देने पड़ेंगे, ये प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में। लेकिन इसमें क्या है, जैसे मान के चलो ये बार्टर सिस्टम में होता था, ठीक है, कि आपने 60 दिया और इतना सारा फूड ग्रेन्स ले लिए। लेकिन अब कॉमन डिनोमिनेशन फंक्शन ऑफ मनी, यानी अब इसकी वैल्यू 50,000 फिक्स हो गई है, ठीक है। अब आपको कुछ और देने की जरूरत नहीं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, विदाउट मनी क्या होगा, इज दिस बुक वर्थ ऑफ 3 पेंसिल्स और 5 बनाना। अगर आपको कोई बुक लेनी है तो आपको 3 पेंसिल देनी पड़ेगी, 5 बनाना देना पड़ेगा। क्या ये सही है या नहीं, इसका कंफ्यूजन। लेकिन मनी के साथ क्या है, दिस इज द बुक ऑफ 100 रुपीज, क्लियर, ये प्रॉब्लम ही हट गई है, ठीक है, कि इसके बदले कितना दूसरा सामान मिलेगा। ठीक है, अगर मुझे एक बुक लेनी है, 3 बनाना दूं, या मैं कितने शूज दूं, ऐसा कुछ, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये बहुत ही सिंपल बात है, इसका मतलब होता है बाय नाउ पे लेटर, जो बार्टर सिस्टम में नहीं हो सकता था। सपोज आपको शूज चाहिए थे तो आपको वेजिटेबल्स उसी टाइम देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर बाद में दोगे तो वेजिटेबल्स तो अपने आप खराब हो जाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इजिली कैसे काम करता है। इमेजिन करो आपको एक बाईसाइकिल खरीदनी है, साइकिल खरीदनी है, ठीक है, जिसकी कितनी कॉस्ट है, 3,000 रुपीज है, बट यू हैव ओनली 500 टूडे। बाकी आप बाद में भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। यू मेक अ प्रॉमिस टू पे रेस्ट ऑफ द मनी ओवर नेक्स्ट फ्यू मंथ, और धीरे धीरे, जिसे हम आजकल बोलते हैं ईएमआई के फॉर्म में, आपने पैसे को पे करना शुरू करा, क्योंकि पता है कि पैसे की वैल्यू उतनी रहेगी, वो खराब नहीं होगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप किसी से बोलें कि आज आप मुझे बाइसाइकिल दे दो, हम आपको धीरे 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 मैं वेजिटेबल्स देते रहो, ठीक है, नहीं, क्योंकि ये नहीं कर सकते आप। क्यों, क्योंकि आप उसको लॉन्ग टर्म तक स्टोर नहीं कर सकते, वो तो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ deferred payment simply means money make it easy to buy now and pay later, ठीक है, जो कि आजकल लोग ट्रैप में फंसते भी है ईएमआई के। बेसिकली जो ईएमआई वाला कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें आप मंथली पे करते हो किसी भी चीज की, वो यही है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देख, अब कुछ वर्ड्स हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। पहला है मिंटिंग, ये इस चैप्टर में कुछ वर्ड्स है, ठीक है। मिंटिंग क्या होती है, बेसिकली जिस प्रोसेस से हम कॉइन्स को बनाते हैं ना, उसी को मिंटिंग बोलते हैं, ठीक है। Mint refers to a manufacturing facility that produce coins that use in nation's currency, उसी को minting बोलते हैं, यानी the coin making process is called minting in simple and short language, ठीक है। अब alloy क्या है, इसमें एक वर्ड है alloy। alloy भी कुछ नहीं, देखो, अगर कोई भी कॉइन होता है ना, वो 2 या 2 से ज्यादा मेटल से मिलके बना होता है, ठीक है। तो alloy एक मेटल होता है जो 2 या 2 ज्यादा मेटल से मिलके बना होता है, जैसे स्टील आयरन और कार्बन से बन का दोनों मिक्सचर होता है तो स्टील बनता है। समझ में आ गया, वेरी सिंपल। अब देखिए, अब लास्ट में समझते हैं कि द जर्नी ऑफ मनी, थोड़ा सा इजी सा टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं समझना है। इसमें ये है कि मनी कैसे इवॉल्व हुआ है। सबसे पहले याद रखना, बार्टर सिस्टम था, आज कहां पे पहुंच गए हम, क्रिप्टो पे पहुंच गए, ठीक है। सबसे पहले बार्टर था, फिर गोल्ड, कि गोल्ड के बदले आप सामान ले रहे हो, क्योंकि गोल्ड की कीमत पहले से बहुत ज्यादा थी, ठीक है, इसलिए इंडिया में बहुत सारा गोल्ड था, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें होती थी, हम फॉरेनर्स को बेचते थे और इन रिटर्न गोल्ड लेते थे। फिर कॉइन्स आए, फिर पेपर मनी आया, जिसकी अपनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन सरकार उसको बैक करती है, इसलिए उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। याद रखना, पेपर मनी इंडिया में ना आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करता है, इतना याद रखना, ठीक है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो कोई भी और बैंक नहीं करता है, सिर्फ आरबीआई करता है, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक मनी आया, जिसको प्लास्टिक कार्ड्स भी बोलते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी आया, जैसे यूपीआई, ये सब की कुछ जरूरत ही नहीं है, आप सीधे बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहे हैं। फिर क्रिप्टो करेंसी आ गया। तो बेसिकली ये जर्नी है मनी की। ये मनी हम स्टार्टिंग में बार्टर सिस्टम था, वहां से लेके आज क्रिप्टो तक पहुंच गए, ठीक है, समझ में आ गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है, कि बार्टर सिस्टम क्या था, उसकी प्रॉब्लम्स क्या थी, ठीक है, उसके बाद मनी क्या है, ठीक है, मनी के क्या फंक्शन से, इन सब चीजों के बारे में आज हमने पढ़ा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है ना, सो आप पूछ सकते हो इन द कमेंट्स। सो तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू देन, बाय बाय।